हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मेरी फेवरेट सब्जियों में से एक सेम की फली के बारे में। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या चीज़ है जिसके बारे में वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो सेम की फली है या इसकी जो और प्रजातियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। सेम की ना केवल सब्जी बनती है बल्कि इसके अंदर के जो इसके बीज हैं इनको दाल के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनको प्रोटीन की कमी है, जिनकी बॉडी का जो मास है वो लीन है, उनको ये जो आप देख रहे हैं छिल करके मैं दिखा रहा हूँ, इसके बीज को जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाता है तो उसको दाल बना करके यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे कच्चा भी खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको इसको रोस्ट करना पड़ेगा। रोस्ट करने के बाद इसके बीज को भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी सब्जी के फॉर्म में। तो दोनों ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं, या तो आप पूरे के पूरे सेम की फली की सब्जी बना लें, या तो जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए, पक जाए, तो उसके बीज का दाल बनाकर यूज़ करें, या कच्चे में ही इसकी जो बीज हैं इनको आप थोड़ा सा रोस्ट करके नमक के साथ यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके से यूज़ करें, इसके पोषक तत्वों में किसी भी तरह की कमी नहीं आने वाली है। तो चलिए मैं आपको बहुत शॉर्ट में रिव्यू पेपर के रिसर्च के बाद जो मेन एडवांटेज निकल करके आए हैं इनके बारे में आपको ब्रीफिंग कर दूं। सबसे अच्छा जो इसका एडवांटेज होता है कि वो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कहने का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी से है जो कि आपकी बॉडी में केमिकल्स की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से जो फ्री रेडिकल्स की स्कैवेंजिंग होती है उसको रोकने का काम करता है। अगर हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट के एडवांटेज का, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी सेल की एजिंग को कम करता है, और सेल की एजिंग अगर कम हो रही है तो डेफिनेटली आपकी एजिंग कम हो रही है। आपकी झुर्रियाँ, आपकी झाइयाँ, इनको ये कम करके एक स्फूर्ति प्रोवाइड करता है, स्किन पे ग्लो लाने का काम करता है। दूसरा, इसमें फाइबर के बहुत ही अच्छे कंटेंट पाए जाते हैं। फाइबर एक ऐसा सब्सटेंस है फूड पार्टिकल्स के अंदर का जो कि आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कॉन्स्टिपेशन है उनके पीछे का कारण यह है कि या तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पानी की कमी हो गई है जिसकी वजह से स्टूल ड्राई और हार्ड हो जाता है, या तो फिर आपके डाइट में फाइबर की कमी है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन में अच्छा खासा रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप फाइबरस कंटेंट यूज़ करें, जो कि आपको मोस्ट ऑफ द केसेस हरी साग सब्जियों में मिल ही जाता है। न केवल सेम की फली बल्कि कोई और भी ऐसे सब्जियाँ भाजियाँ हों तो उनमें आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा इसका जो दूसरा मेन एडवांटेज मैंने कहा कि इसके बीज में प्रोटीन काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सेम के अलग अलग स्टेज होते हैं डेवलपमेंट के। अगर आप इनिशियल लेवल पे इसको मार्केट से परचेज करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी फलियां नहीं होंगी, जो दाने आप मेरे हाथ में देख रहे हैं वैसे दाने आपको नज़र नहीं आएंगे, तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कम होगी। लेकिन जैसे जैसे ये ग्रो या मैच्योर होते जाता है, उसकी जो फलियां हैं वो भी मैच्योर होती जाती हैं। तो सब्जियों में फलियों को यूज़ करके आप प्रोटीन ले सकते हैं, या जैसे कहा कि इसका दाल बना करके भी आप प्रोटीन को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं और उसके लिए वो कीटो डाइट या प्रोटीन पे डिपेंडेंट हैं, तो ये इसका जो दाल है, स्पेसिफिकली इसकी जो दाल बनती है, इसका सेवन करने से आपको काफ़ी अधिक प्रोटीन मिलेगा और वेट लॉस को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टार्च नहीं बल्कि प्रोटीन मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी में हर एक पोषक तत्वों को लगभग बराबर करने की कोशिश करता है। इसमें अमाइनो एसिड्स हैं, जैसा मैंने कहा कि प्रोटीन है तो ऑब्वियसली उसका अमाइनो एसिड तो होगा ही होगा, क्योंकि अमाइनो एसिड से तो मिल करके प्रोटीन बनता हुआ है। ये आपके हार्ट फेलियर से आपको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट रिलेशनशिप तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी अगर है तो ये फैट के डिपोजिशन को कम करेगा। फैट का डिपोजिशन कम होगा तो हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से एसोसिएटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं, इनको मिनिमाइज करेगा। साथ ही साथ अगर आप बात करते हैं प्रोटीन के कंजप्शन की, तो ये आपकी बॉडी में जो एक्सेस फैट जमा हो गए हैं इनको भी डिसॉल्व करने का काम करेगा, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी अधिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और उस एनर्जी को डिराइव या लिबरेट करने के लिए आपके फैट का ब्रेक डाउन होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, और वो इस चीज़ को करता भी है। ये आपके लंग्स के डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने में मदद करता है। नॉन स्पेसिफाइड है कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, बट एसोसिएटेडली रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंगली ये आपके अस्थमा के अटैक को और एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को भी कम करता है। इसमें बेसिकली अगर आप बात करें तो बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है।
इसके पहले जो मैंने आपको एग के रिव्यू दिए थे उसमें भी मैंने कहा था कि एग का जो एग है वो विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। सो अगर आप वेजिटेरियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें भी विटामिन डी एक पर बहुत ज़्यादा सफिशिएंट मात्रा में तो नहीं कह सकते एज कम्पेयर टू द एग, बट हाँ इसमें भी विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसमें पोटेशियम का भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिला है। पोटेशियम हमारी बॉडी के लिए, खास करके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए और ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनमें ये तो पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। क्योंकि पोटेशियम का यूज़ अगर हम करते हैं तो ये पोटेशियम सप्लीमेंट का काम करेगा इन प्लेस ऑफ सोडियम। सोडियम यानी कि नमक, तो उसकी कमी को पूरा करना है आपको तो पोटेशियम लेना पड़ेगा, जो कि आपके हार्ट के पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम पे फेस करने वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक कह लीजिए अल्टरनेटिव ऑप्शन हो सकते हैं। तो यूँ तो अगर आप ध्यान से देखें तो सब कुछ जो हमारे आसपास सब्जियों के रूप में मिलती हैं किसी न किसी तरीके से आपके हेल्थ के बेनिफिट के लिए बहुत यूज़फुल है। रिव्यू का मकसद केवल यही है कि उन चीज़ों के बारे में जानना, उन चीज़ों के बारे में समझना जिसे हम हमेशा अपनी डेली लाइफ में सब्जियों के रूप में, भोजन के रूप में यूज़ करते आ रहे हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो उनमें से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का जिसकी आपको ज़रूरत है इसकी मात्रा को बढ़ा करके आप अपने लिए उसे और ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। साथ में और भी सब्जियां तो यूज़ होंगी ही होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये रिव्यूज़ है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का वो समझ में आ रहा होगा। ऐसे कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब में, बट अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो उन सब के पीछे का जो लॉजिक है वो कहीं सुनी बातें नहीं हैं, बल्कि हमने इनको बनाने से पहले कुछ रिव्यू आर्टिकल्स के बारे में स्टडी किया हुआ है, उनके केमिकल आइसोलेशन के बारे में स्टडी किया हुआ है, उनके पॉसिबल यूज़फुल ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी के बारे में स्टडी किया हुआ है। उनके बाद में फिर आपको एक्सट्रैक्ट दे करके एक जनरल ले लैंग्वेज में आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।